मैं आपकी अपनी बाइक रिपोर्टर प्रिया सिंह सोमवंशी निकल चली हूँ देश का मन टटोलने के लिए अपनी बाइक पर सवार होके। जानूंगी देश के मन में क्या है, तो चलिए मेरे इस चुनावी सफर के भागीदार बनिए। और इस कड़ी में आज सबसे पहले मैं पहुंच रही हूँ उत्तराखंड के हरिद्वार। आज यहाँ की जनता से जानेंगे उनके मन में क्या है और किसकी लहर चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाइक रिपोर्टर पहुंच चुकी है उत्तराखंड के हरिद्वार और इस वक्त मैं हर की पैड़ी में मौजूद हूं। मां गंगा का आशीर्वाद लेकर मैंने अपने चुनावी सफरनामे की शुरुआत कर दी है। यूं तो उत्तराखंड अपने 4 छोटे धामों की यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, जिसका मतलब है 4 केंद्रों की यात्रा, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। केदारनाथ में खुद पीएम मोदी ध्यान लगाने के लिए आते हैं और देवभूमि का आशीर्वाद पाकर खुद को धन्य समझते हैं। देखिए, उत्तराखंड जितना मशहूर अपनी पवित्र भूमि के लिए है, उतना ही मशहूर अपने जटिल राजनीति के लिए भी है। उत्तराखंड की राजनीति को समझना बेहद दिलचस्प है। इस बार उत्तराखंड में क्या हवा चल रही है, देश की राजनीति में क्या माहौल है, चलिए इस सफरनामे को आगे बढ़ाते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार। यहाँ हर की पैड़ी पर गंगा आरती की धूम है। सनातन का जय घोष हो रहा है। अब देखिए, जितनी पवित्रता से बहते हुए मां गंगा सबको शीतल कर रही हैं, उतनी ही गरमाई उत्तराखंड की राजनीति। और इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगाइए कि पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड 3 बार आ चुके हैं। अब देखिए, मां गंगा तो अविरल है, निर्मल है, तेज धार में बह रही है और उतनी ही तेजी से बदल रही है देश की राजनीति। मां गंगा सब जानती है किसके मन में है छल और कौन है निश्चल। चलिए आगे बढ़ेंगे, आप भी मेरे इस चुनावी सफरनामे के भागीदार बन जाइए। आपके साथ मिलकर हम करेंगे आपके हित के सवाल, जानेंगे देश के मन में क्या है, जनता जनार्दन क्या सोचती है। सबसे पहले आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगी जो उत्तराखंड के कड़कड़ से वाकिफ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं आपको एक ऐसे खास शख्स से मिलाऊंगी जो उत्तराखंड के कड़कड़ से वाकिफ हैं। मेरे साथ इस वक्त बाइक रिपोर्टिंग की शुरुआत करने के लिए है स्वामी रामदेव जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत प्रणाम आपको प्रिया। और आप राज धर्म के साथ में पूरे राष्ट्र धर्म को जोड़ते हुए सब लोगों को उनके कर्तव्यों से अवगत करा रही हैं और लोकतांत्रिक की एक बहुत बड़ी जागरूकता का अभियान चला रही है। इसके लिए मैं खुद आपका अभिनंदन करता हूँ और आपको हरिद्वार के इस तीर्थ में आपको आगे ले चलता हूँ। स्वामी जी, तो मैं आपसे कह रही थी, देखिए योग कर करके तो मैं अब इतनी फिट हो चुकी हूँ कि अब देखिए मैं निकल चुकी हूँ बाइक चलाने के लिए, रिपोर्टिंग कर रही हूँ। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में किस किस को कौन कौन से योगासन की जरूरत पड़ने वाली है? देखो, आपकी फिजिकल फिटनेस भी अच्छी है, मेंटल फिटनेस भी अच्छी है। इस देश की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फिटनेस अच्छी रहनी चाहिए। इसके लिए हमें ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहिए, ऐसी पार्टी का चयन करना चाहिए जिनकी नीयत, जिनकी नीतियाँ और जिनका नेतृत्व इस राष्ट्र के मंगल के लिए हो। अब देखिए स्वामी जी, एक चर्चा तो ये भी है कि ये जो चुनाव है
वो परिवारवाद के विकास वर्सेस देश के विकास के लिए है। अब की बार 400 पार का जो नारा है और दूसरी तरफ नारा ये है कि अब की बार 150 भी नहीं होगा पार। कौन कितनी पार जाएगा, किसकी कितनी रफ्तार होगी, ये सब जो काउंटिंग का खेल है ये तो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और इस काउंटिंग के खेल में जो हमारी अकाउंटेबिलिटी है, जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी प्रथम रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिया जी मैं मानता हूँ हमारा राष्ट्र धर्म है। और इस राष्ट्र धर्म में सबके अपने अपने जो व्यापार धर्म हैं, अपने अपने कृषि धर्म हैं, अपने अपने स्वधर्म हैं, स्वरोजगार हैं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब भी मुद्दे होंगे। लेकिन क्योंकि केंद्र का चुनाव है इसलिए राष्ट्रीय मुद्दे हावी होंगे, प्रभावी होंगे। और लोग अभाव में, प्रभाव में, दबाव में कई तरह से वोट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमको न अभाव में, न दबाव में, न प्रभाव में किसी वोट हमें करना चाहिए देश के लिए। बिल्कुल स्वामी जी, देखिए क्या सनातन भी इस बार कोई मुद्दा है? क्योंकि आपने तमाम मुद्दे गिनाए, इसीलिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ सनातन भी कोई मुद्दा है क्या? क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि राम नाम को लेकर, सनातन को लेकर, धर्म के नाम पर जानबूझकर बांटने की कोशिश हो रही है, मुद्दा बनाए जा रहे हैं। धर्म बांटने के लिए नहीं होता। देखो, सनातन तो जीवन के शाश्वत मूल्य है। मैं तो कहता हूँ एक हमारा सनातन संविधान है कि हम जीवन को नैतिकता और आध्यात्मिकता के साथ जिए, ये सनातन संविधान है। एक हमारा राजनीतिक संविधान है जिससे देश चलता है, और हमारा सनातन संविधान है जिससे जीवन चलता है। इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। और फिर भी कोई सनातन को गाली दे या सनातन को राजनीति के रूप में इस्तेमाल करे, इससे मैं तो समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। चलिए स्वामी जी, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं जानती हूँ आप थोड़ी जल्दबाजी में। एक आखिरी सवाल, आपका अंक गणित क्या कहता है? नहीं, देखो, मैं ये वाला विषय तो आप ही पर छोड़ता हूँ, लेकिन मेरा वोट देश के लिए होगा। मेरा वोट हमारे सनातन संविधान के लिए होगा, लोकतांत्रिक संविधान के लिए होगा। मेरा वोट इस देश को स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली बनाने के लिए होगा। और जो हमारे शहीदों ने सपना देखा था, उस सपने को हम सब मिलकर के पूरा करेंगे, ऐसा हमें पुरुषार्थ करना है। आओ करें मतदान की चोट और मिटाएं लोकतंत्र की खोट। आप प्रिया आगे बढ़ते रहो, राष्ट्र का भी मंगल होगा और आपकी भी यात्रा शुभ हो और आप ऐसे ही फिट रहें, हेल्दी रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत धन्यवाद। प्रणाम। उत्तराखंड में चुनावी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। हरिद्वार में भगवा लहराने का जिम्मा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर है, तो उनके सामने कांग्रेस के वीरेंद्र रावत हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे भी हैं। गढ़वाल सीट पर बीजेपी से अनिल बलूनी मैदान में हैं, तो कांग्रेस से गणेश गोदियाल सामने हैं। नैनीताल ऊधम सिंह नगर सीट पर बीजेपी ने अजय भट्ट पर दांव खेला है, तो कांग्रेस ने प्रकाश जोशी को मैदान में उतारा है। टिहरी सीट पर जीत की हैट्रिक बना चुकी राज परिवार की बहू माला राज्य लक्ष्मी शाह बीजेपी की उम्मीदवार हैं, तो उनके सामने कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला हैं। उत्तराखंड की इकलौती रिजर्व सीट अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से बीजेपी ने अजय टम्टा को उतारा, जो तीसरी बार हैट्रिक बनाने के इरादे से मैदान में आए हैं। कांग्रेस ने उनके सामने प्रदीप टम्टा को टिकट दिया है। उत्तराखंड में 2019 वाली कहानी फिर दोहराई जाएगी या 2024 में कुछ बदलेगा? कांग्रेस कितने पानी में है और क्या बीजेपी की सुनामी है? तो देखिए, बाइक रिपोर्टर का सफर जब हरिद्वार से शुरू हुआ है, तो यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट और प्रचारक से मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस वक्त मेरे साथ हैं और मेरी बाइक में सवार हैं। बाइक रिपोर्टर आज आपके सवाल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से पूछेगी। सबसे पहले तो सर, आपका बहुत स्वागत है बाइक रिपोर्टर में, और मुझे ये बताइए और फिर मैं इस सफर को आगे बढ़ाऊंगी कि उत्तराखंड में चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो आवश्यक तैयारियां हैं वो पहले ही पूरी कर ली थी, और अब तो चुनाव का दौर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस समय मैदान में अभी तक तो अकेले ही दिखाई दे रही है। एक चर्चा ये भी है कि आपकी हरीश रावत जी के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है और हरीश रावत जी से दोस्ती हो सकती है, हाँ। लेकिन हमारा जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की है। और कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब ये है कि वो विचारधारा जो अंग्रेजों ने इस भारत पे थोपी है उससे भारत को आज़ादी दिलाना। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके बड़ी चर्चा है और इसको लेके बहुत सारे तरह के सवाल भी हैं लोगों के मन में। किस तरह से आप इसको लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं? कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये किस तरह से आज़ादी दिलाता है महिलाओं को, किस तरह से जो हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं उनको किस तरह से हलाला जैसे अमानवीय दौर से गुजरना पड़ता है। एक बहुत ही एक जलालत वाला सब्जेक्ट विषय है हलाला जैसे, महिलाओं की क्या स्थिति होती है उस समय, तो हम उसके बारे में बता रहे हैं। तो उसमें बुद्धिजीवी जो मुसलमान हैं वो भी इस बात का समर्थन कर रहा है और महिलाओं में तो इसको लेकर बहुत खुशी है। एक सवाल जो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, करना चाह रही हूँ, पहाड़ों के लिए एक कहावत है कि पहाड़ों की जवानी और यहाँ का पानी कभी पहाड़ियों के काम नहीं आता। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके लिए आपने क्या किया है? देखिए, पहाड़ के लिए तमाम योजनाएं चाहे भारत सरकार होगी चाहे राज्य सरकार होगी, मुख्यमंत्री के नाते मुझे भी सौभाग्य मिला। उत्तराखंड में चुनाव किसके नाम पर है? क्योंकि कहते देखिए, चाहे देश का चुनाव है चाहे राज्यों का चुनाव है, चेहरा एक ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निश्चित रूप से चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं और मुद्दा विकास का है। जिस तरह का डेवलपमेंट इन 10 सालों में हुआ है, आज जैसे सड़कों पर हम चल रहे हैं, रुड़की की सड़कों पर चल रहे हैं, ऐसी सड़कें आज सीमांत क्षेत्र तक, नेलांग तक, जो आखिरी जादूंग गांव है वहां तक आज हमारी इसी तरह की बेहतर सड़कें बनी हैं भारतमाला योजना के अंतर्गत। अगर इतना विकास है, इतना सब कुछ है, तो फिर पलायन तो कभी मुद्दा होना ही नहीं चाहिए था। पलायन फिर क्यों एक मुद्दा है इस चुनाव में? और कांग्रेस तो इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश भी कर रही है कि देखिए भाई, अगर सरकार ने इतना ही काम किया है तो फिर यहाँ के युवाओं को यही रहना चाहिए था, यही रोजगार जब अगर आप इतने अवसर प्राप्त हैं। अगर पलायन की जहाँ तक बात है तो उसके लिए मैंने अध्ययन के लिए एक पलायन आयोग मैंने स्वयं बनाया था। और पहली विधानसभा जब 2017 में मुख्यमंत्री बना था तो पहली विधानसभा में ही उसकी घोषणा की थी। अब अगर इसको देखेंगे तो पिछले 5 सालों में जो पलायन है वो बहुत कम हुआ है। अगर पलायन हुआ है गाँव से तो आसपास के जो कस्बे हैं वहाँ पर हुआ है, उत्तरांचल के बाहर कम हुआ है, उसका असर देखने को मिला है। देखिए, सनातन धर्म को लेकर एक अलग तरह की बहस छिड़ी हुई है देश के भीतर। उत्तराखंड देवभूमि है और जब हम देवभूमि में हैं तो ये सवाल यहाँ पर पूछना वाजिब भी है कि सनातन को लेकर चुनाव में क्या एक मुद्दा बीजेपी मुद्दे की तरह लेकर इसको चल रही है? देखिए, सनातन को जो भी आघात पहुँचाने की कोशिश करेगा वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। ये भी कहा जाता है कि भाई जब आप लोगों के पास मुद्दे नहीं बचते हैं तो ईडी, सीबीआई, आईटी को आप लोग पीछे लगा देते हैं। वॉशिंग मशीन बीजेपी कहलाती है और उसके वॉशिंग पाउडर प्रधानमंत्री को कहते हैं राहुल गांधी। गुंडे बदमाशों को आज जहां उनकी जगह होनी चाहिए वहां भेजने का काम हो रहा है। भारत को जो कभी भ्रष्टाचारी देश कहलाता था, आज जो भारत भ्रष्टाचार मुक्ति की ओर जा रहा है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जो भ्रष्टाचार करने की सोचते हैं, उनको सबक सिखाया जा रहा है। जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही हैं। मैं समझता हूं कि आज जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो आज घबराहट में हैं और मुझे बेहद प्यार उत्तराखंड की जनता का मिल रहा है, हरिद्वार की जनता का मिल रहा है। मैं जहां जा रहा हूं आज वो लोग मेरा दिल से अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके और मुझे लगता है जो संदेश आप जनता तक पहुंचा रहे हैं, जिन मुद्दों को आप लेकर जा रहे हैं, वो हालांकि देखिए 4 जून को तय होगा, लेकिन आपका जो नारा है, आपका जो मिशन है, असली होली कौन मनाएगा, वो 4 जून को साफ हो जाएगा। बीजेपी के दावों में कितना दम है? उत्तराखंड की 5 सीटों पर किसकी पकड़ मजबूत है? कौन जीत का डंका बजाएगा, कौन पिट जाएगा, जानने के लिए निकल पड़ी हूं मैं। यहाँ के लोगों से भी बात करूंगी और समझूंगी कि हरिद्वार की जनता क्या सोचती है, देश के माहौल के बारे में, उत्तराखंड में इस वक्त क्या माहौल बना हुआ है लोकसभा के चुनावों को लेकर।
अब देखिए आपकी अपनी बाइक रिपोर्टर खड़ी है यहाँ की जनता के बीच। अब जनता की राय शुमारी बहुत जरूरी है। मैंने आपसे वादा किया था कि आप ही के साथ चलूंगी, आप ही के सवाल पूछूंगी और जनता के मन में क्या है वो जानते हैं। सर क्या चल रहा है चुनाव में, माहौल क्या है? मोदी मोदी है यहाँ तो। उसका प्रमुख कारण ये है कि एक तरफ सनातन की समर्थन टीम है और एक तरफ सनातन विरोधी लोग हैं। तो यहाँ की जो जनता है वो सनातन के पक्ष में ही मतदान करेगी। कौन है संत? संत कौन है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया सनातन की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। पूरे विश्व में जिसका डंका बज रहा है, और जो हमारे रामनवमी पे पत्थरबाजी करते हैं, हमारे जुलूसों पे पत्थरबाजी करते हैं, हम उनको क्यों वोट दें? जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। अच्छा, जो राम का नहीं है वो किसी भी काम का नहीं है, ये तो इनका कहना है। आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये नहीं है। हमारा कहना तो ये है कि वो 73 साल की उम्र में कह रहा तीसरी बार मुझे मौका दो है। और वो जो पहाड़ का युवा जो फौज में रहता है उसको 4 साल में 22 साल में वो रिटायर होके घर आ गया। अब क्या करे वो? भारत को बचाया जाना चाहिए, भारत को बचाया जाना चाहिए, तभी दुनिया को बचाया जा सकता है। और भारत को इसलिए बचाया जाना चाहिए ताकि भारत की राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है उनको बचाया जाना चाहिए, इसलिए उनको वोट देना चाहिए। अब की बार किसकी बहेगी बयार? अब की बार कौन करेगा 400 पार, कौन करेगा कमाल? गंगा की लहरों के साथ मैं भी आगे बढ़ूंगी, देश के अलग अलग राज्यों में जाऊंगी, आपको वहां का हाल बताऊंगी। आज मैंने अपनी यात्रा यहाँ हरिद्वार की माँ गंगा की गोद से की है और बनारस की माँ गंगा के चरणों तक मैं पहुंचूंगी और हर हाल भी आपको बताऊंगी। बाइक रिपोर्टर में आज यहाँ से फिलहाल इतना ही। चलिए अगली मंजिल में आपसे मिलूंगी, ये मेरा वादा है आपसे।